बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ या फिर अफ्तारी के लिए आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं आलू लच्छा पकौड़ा की बेहद टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आलू के लच्छा पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बेहद टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू के ये क्रिस्पी क्रंची लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए है आलू। आलू को वज़न में देखें तो 700 ग्राम के बराबर है, 1 किलो से थोड़े से कम है। अब मैंने इनको छील लिया है और पानी में डिप करके रखा है। अब मैंने ले लिया है कद्दूकस और मोटे वाली साइड से मैं इनके लच्छे निकालूंगी। लच्छा पकौड़ा बना रहे हैं ना, तो आलू के लंबे लंबे लच्छे निकाल कर तैयार कर लेंगे। और आप ज़रा चेक करें कि मैं ग्रेटर की मदद से आलू को कैसे ग्रेट कर रही हूँ। ऊपर से नीचे की जानिब लेके जा रही हूँ और इससे क्या होगा, लंबे लंबे से लच्छे बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें कुछ इस तरीके से। तो सारे आलू को आप लोगों ने ऐसे ही ग्रेट करना है और पानी में ही ग्रेट करना है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। तो देखिए आलू के सारे ही लच्छे बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब आप लोग इसे 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। धोने के बाद आलू को किसी स्ट्रेनर छलनी में डाल कर रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन मैंने उसी बोल में पानी लिया है और पानी में शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक। नमक को पानी में हल कर लें और अब इस नमक मिले पानी में डाल देंगे आलू, जो कि 2 से 3 मरतबा मैंने धोकर टोकरी में डाल कर रखे हुए थे। आलू को नमक वाले पानी में डालने से क्या होगा, ये नरम पड़ जाएंगे और आलू के अंदर तक हल्का नमकीन फ्लेवर जाएगा, जिससे लच्छा पकौड़े बड़े ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो 10 मिनट के लिए आप इस नमक मिले पानी में ही आलू को डिप रहने दें। 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, आलू में से ये पानी निकाल देंगे। तो हाथों की मदद से या फिर किसी मलमल के कपड़े में अच्छे तरीके से आलू को निचोड़ते जाएं और दूसरे बोल में शिफ्ट करते जाएं। तो आम पकौड़ों की निस्बत ये आलू के लच्छा पकौड़े जल्दी भी बन जाते हैं और बड़े ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। चले जी, अब आलू में शामिल करेंगे तीखापन लाने के लिए हरी मिर्चें। मैं फ्रेश लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 बारीक काट कर डाल दें। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे और इसमें शामिल करें 1/4 टीस्पून नमक। नमक हमने आलू में पहले भी ऐड किया था, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 3 टेबलस्पून शामिल करूंगी मैं कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो मैदे की जगह पर आप लोग चावल का आटा भी ले सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोगों ने मिक्सिंग कैसे करनी है, ज़रा मेरे हाथों की मूवमेंट देखें। एक एक लच्छे को खोल कर मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि आलू के एक एक लच्छे पर ये क्रिस्पी कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे ही सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं तो बस जी पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं राउंड सी बॉल बना लूँगी, छोटी सी, जैसे कोफ्ता बनाते हैं ना वैसे ही। अब इसको ऑयल में ड्रॉप करते जाएं, मगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें और ये लच्छे पकौड़े डालते जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए तो आप लोगों ने इन लच्छों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। आम पकौड़ों की निस्बत इन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस जी लच्छा पकौड़ा को उलटते पलटते रहेंगे और ज़्यादा कलर भी नहीं देंगे, वरना ये लच्छा पकौड़ा ओवर कुक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे, गले में चुभेंगे। तो आप लोग क्या करें, जैसे ही हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने लगे तो बस जी लच्छा पकौड़ा को निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, जो कि खाने में टेस्टी लगेंगे और घर के बड़े बुज़ुर्ग भी आराम से इन्हें इंजॉय कर सकेंगे। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी। तो आप लोग उसे सर्व करें टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।